हाय वेलकम, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं अमित गणित वाला। हमने कई लेक्चरों में पहले पढ़ा है, संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया, गुणनखंड किस तरीके से काटते हैं वो पढ़ लिया, लासा किस तरीके से निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक और मासापा किस तरीके से निकालते हैं, जैसे महत्तम समापवर्तक, तो वो भी हमने पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा किस तरीके से करते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, वो चीज हम आज पढ़ेंगे। एक भिन्न में ऊपर जो संख्या होती है उसे कहते हैं अंश और नीचे वाली को कहते हैं हर। ये आपके एक भिन्न का प्रारूप है। अब इसको हल किस तरीके से किया जाता है, भिन्नों का गुणा किस तरीके से हल करते हैं। अब मान लीजिए अगर आपके पास भिन्न है कोई 8/10 गुणा 5/4, इस तरीके कोई भिन्न है, तो गुणा करने के 2-3 प्रारूप हैं। या तो आप डायरेक्ट गुणा करो इस तरीके से 8 पंच 40 और 10 चौका 40, ये हो गया। अब इसके अलावा इसको काटने के तरीके हैं, यानी आप भाग दे करके यहीं से यहीं आप इसे छोटा कर सकते हो। मतलब अभी तो आपको यहां हल करना है, चलो ये तो समान आ गया, आपका अंश भी समान है, हर भी समान है, तो इसे तो अब आसानी से मैं काट सकता हूं, इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है तब हमें प्राइम नंबरों से भाग देना पड़ता है, जिस तरीके से हमने गुणनखंड किए थे। अब मान लीजिए अगर आपके पास कोई भिन्न है 7/10 गुणा 80/35, इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, अगर मैं इस तरीके से गुणा करूंगा 8 सत्ते 56 यानी 560 ऊपर आएगा और नीचे आएगा 350। अगर मैं इसे हल करूंगा तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा। मैं देखूंगा किस तरीके से कहां कौन कौन सा प्राइम नंबर से कट रहा है, यानी अभाज्य संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है, और नहीं अगर कट रहा है तो फिर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। लेकिन उससे इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम को कम करने के लिए मैं एक और तरीका बताता हूं गुणा की भिन्नों को हल करने का। मतलब अगर आपके पास 3/4 गुणा 16/27 इस तरीके की भिन्न है आपके पास, तो इस तरीके से आप भाग दे सकते हो, ऐसे इस तरीके से, यानी छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। और जिस तरफ आप भाग दोगे, यानी हर का अंश में दे रहे हैं तो अंश की तरफ ही नंबर लेंगे, अंश की तरफ ही नंबर लिखेंगे। अगर अंश का हल में दे रहे हैं तो हर की तरफ ही नंबर लिखा जाएगा भाग देने के बाद। किस तरीके से, 3 का भाग मुझे 27 में देना है, कितनी बार जाएगा, 3 नाम 27, तो 9 मुझे हर पे लिखना है। अब 4 का भाग देना है मुझे 16 में, यानी 4 चौका 16, तो 4 लिखूंगा मैं ऊपर अंश पे। तो ये भिन्न आपकी हल होके आई 4/9, यानी ये यहीं पर हल होके आ गई। यहां पर आगे इसके लिए कोई भी ऐसी अब नहीं है कि ये आगे भी कट जाएगी, परिपूर्ण यहीं कट गया। अब इसको अगर इस तरीके से नहीं आता है, मतलब कोई नंबर किसी से कट रहा है, कोई नंबर किसी से कट रहा है, तब किस तरीके से करना है। अब मान लीजिए अगर आपके पास कोई भिन्न हो 8/15 गुणा 10/20, इस तरीके से आपके पास नंबर है, तब आप किस तरीके से काटोगे। भाई इसका भाग तो इसमें नहीं दे सकते, 8 का भाग तो 20 में जा ही नहीं रहा, या 10 का भाग 15 में भी नहीं जा रहा, तो ऐसी चीजों को आप काटते हो अभाज्य संख्याओं से। काटना आपको सेम उसी तरीके से है, यानी आप एक अंश और दूसरे के हर में ही आप भाग दे सकते हो, इसी तरीके से आप काटोगे इसको। लेकिन प्राइम नंबरों से, यानी कोई भी जब दोनों संख्या किसी एक नंबर से कटनी चाहिए, कोई से भी प्राइम नंबर से, ऐसा नहीं है आप इधर से कोई भी नंबर उठा दो, प्राइम नंबरों से ही कटना चाहिए। यानी अगर मैं लूं यहां पर, तो इसे देखो, ये आपका 2 से कट रहा है, लेकिन ये तो 2 से नहीं कट रही संख्या। अब ये वाला 3 से कट रहा है, तो ये 3 से नहीं कट रहा। मतलब कोई भी एक अभाज्य संख्या दोनों ही कटने चाहिए उससे। अब देखिए ये आपका 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, तो इसे मैं काट दूंगा 5 से 2 बार और इसको 5 से 3 बार, ये कट गया यहां पे। अब तो आगे कटने के लिए कोई चांस है नहीं। अब इसी तरीके से मैं इसे काटूंगा, तो ये देखो ये 4 से कट रहा है 2 बार और ये 4 से 5 बार, यानी इसकी अब इनका गुणा कर सकते हैं हम। ऊपर ऊपर का गुणा अलग कीजिए, 2 दूनी 4 और नीचे 5 तिया 15। अब इन संख्याओं को मैं आगे नहीं काट सकता किसी भी नंबर से। अगर मैं इस तरीके से काट के चलता हूं तो मेरा आसानी से हो जाएगा हल।
चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं। 10/25 गुणा 20/55। इनमें से कोई भी नंबर आपस में भाग नहीं जा रहा, आपस में तो किसी से नहीं कट रहा है भाई। 20 से 25 भी नहीं कट रहा और 10 से 55 भी नहीं कट रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं वही चीज अभाज्य संख्या लूंगा मैं और दोनों को अभाज्य संख्याओं से काटूंगा। तो ये देखो, ये 5 से कट रहा है 5 बार और ये 5 से 4 बार, ये 5 से 11 बार और ये 5 से 2 बार। अब कोई नहीं कटेगा, अब गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8 बटे 11 पंजे 55। ये हो जाएंगे आपकी गुणा की भिन्न हल। अब इसके लिए अगर मैं आपके पास अगर काटने के लिए संख्या नहीं आती है तब आपको क्या करना है। अब मान लीजिए मेरे पास काटने के लिए संख्या नहीं है, डायरेक्ट प्राइम नंबर ये सारे के सारे। मान लीजिए मेरे पास संख्या है 3/5 गुणा 9/11। तो इनमें से ना तो ये इससे कट रही किसी भी संख्या से, क्योंकि 3 से ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा, और ना ये कट रहे। तो इनका क्या करना है, मुझे आपस में गुणा ही करना है। और गुणा हमें पता है अंश का अंश में और हर का हर में करते हैं, यानी 3 नाम 27 और 11 पंजे 55। तो ये आपकी गुणा होकर के संख्या आएंगी। थैंक यू वेरी मच।